जो कॉन्सेप्ट हमें गिवन है वो आपकी जो बेसिकली इक्वेशंस हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, दोज आर x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y is equal to 4, y axis and the first quadrant. So अगर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सही है, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू x समथिंग करके, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 दिया है, y इक्वल टू 4 दिया है, एंड ये जो लाइंस है इसमें वेरिएबल x मिसिंग है। इट मींस ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है वो आपकी पैरेलल टू द x एक्सिस हो जाएगी, y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एज यूजुअल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये पैराबोला आ गया। ओके, एक बार नाइस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज अ पैराबोला समथिंग लाइक दिस वन, यू शेप पैराबोला। ये तो यू शेप पैराबोला हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पर x, y इक्वल टू द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू 4 इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द अगेन एक्सिस, राइट। सो मैं क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे वेरिएबल x मिसिंग है, सो x के पैरेलल हो गया, यहाँ भी वेरिएबल x मिसिंग है, तो अगेन वो x से पैरेलल हो रहा है, बट बिकॉज वहां पे क्वेश्चन में आपको गिवन है y इक्वल टू 2, इट मींस ये जो लाइन है y इक्वल टू, ये पैरेलल तो होगा x एक्सिस के, बट ये पास करेगा 2 से, ऐसे y इक्वल टू 4 अगेन पैरेलल होगा x एक्सिस के, बट वो पास करेगा 4 से। तो ये पैराबोला डन, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 ऑलरेडी डन, y एक्सिस बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी बन ही जाता है। अब शेडिंग करनी है, जैसे कल आपको सिखाया था, शेडिंग करनी है जिसमें ये चारों चीजें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो हम नहीं लेते कंसीडर, ये चारों चीजें एज अ बाउंड्री की तरह ट्रीट करनी थी। तो अगेन देखिए चार पार्ट आ गए, 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 पार्ट है, और इन 2 पार्ट में भी आपका ये जो पार्ट है, ये जो अपर वाला पार्ट है, इसके अंदर ही चारों चीजें एज अ बाउंड्री की तरह ट्रीट हो रही है। कैसे हो रहा है, ये पैराबोला हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ पैराबोला, y इक्वल टू 4 एंड दिस इज द y एक्सिस। अब बात करते हैं स्ट्रिप, तो डेफिनेटली स्ट्रिप आप यहां डालोगे, इस जगह पे स्ट्रिप बनेगी आपकी, ये आपकी स्ट्रिप का पार्ट आ गया, ये हमारा स्ट्रिप आ गया, ये स्ट्रिप का पार्ट आ गया। जैसे आपने स्ट्रिप डाल दी, एरिया अपने आप ऑटोमेटिक डिफाइंड हो गया, एरिया कितना हो जाएगा आपका x dy, बिकॉज स्ट्रिप कहां पे गई है, y एक्सिस, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन 1 में स्ट्रिप था आपका x एक्सिस पर, तो एरिया था आपका y dy, यहाँ पे स्ट्रिप है आपका y एक्सिस पर, तो एरिया आपका हो जाएगा x dy, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा लिमिट्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो मूवमेंट है इसकी, स्ट्रिप की जो मूवमेंट है वो आपकी 2 से लेकर 4 तक मूव कर रही है, तो लिमिट आपकी हो गई 2 से लेकर 4 तक। अपर पोर्शन टच कर रहा है पैराबोला को, ये आपका पैराबोला है, तो आप यहाँ लिखोगे x ऑफ p, यहाँ पे आप लिखोगे x ऑफ p यानी कि पैराबोला। हाँ, तो डाउट नहीं है। नेक्स्ट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x ऑफ p, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। x ऑफ p का मतलब होता है कि पैराबोला की इक्वेशन से आपको बेसिकली x निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x ऑफ p, पैराबोला की इक्वेशन से आपको x निकालना है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो व्हाट इज x, 2 रूट y, सिंपल x ऑफ p आ जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ पर 2 to 4, 2 बाहर निकाल लेते हैं, और रूट y को लिखते हैं y की पावर 1/2 इंटू dy। जैसे ये स्टेज खत्म होती है, जैसे आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, इस स्टेज के बाद फिगर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, फिगर का सिग्निफिकेंस सिर्फ यहाँ तक है। अब यहाँ तक अगर पहुंच गया तो फिगर का रोल खत्म हो गया, फिगर से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो आपके रहेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सॉल्व से हमें इसको आगे प्रोसीड करना है, तो y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका y की पावर 3/2 इंटू 2/3 विद द लिमिट 2 to 4, ये आपका आ गया 4/3। और एक आपको चीज मैंने सिखाई है, जब भी पावर 3/2 आएगी आप हमेशा से क्या लिखोगे, y रूट y, टू मेक योर कैलकुलेशन मोर इजी। अब लिमिट डालनी है, जब भी हम लिमिट डालते हैं तो अपर लिमिट -4 लिमिट डालते हैं, तो ये आपका हो गया 4/3, 4 रूट 4 माइनस 2 रूट 2, 4/3 रूट 4 अपर 2 होता है, तो 4 इंटू बिकम 8 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 2 नॉट 3 स्क्वायर यूनिट।
अब रूट 2 में हमने आंसर छोड़ा है, अगर आपके पास रूट 2 की वैल्यू है तभी आप रूट 2 तो उसके अंदर पुट करोगे। अगर आपके पास रूट 2 की वैल्यू नहीं है तो आप रूट 2 की वैल्यू पुट नहीं करोगे। बिल्कुल क्लियर है पढ़ है कि अगर रूट 2 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 6 आ गया, अगर आपके पास वैल्यूज हैं क्वेश्चन में पेपर में, अगर आपके पास वैल्यूज दी हैं आपको, आप तभी उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। अगर वैल्यूज नहीं दी है तो आप आंसर उसमें रूट में ही छोड़ेंगे। हाँ, इतना और कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 और कॉमन निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है अगर 2 और कॉमन निकालना है, अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर्स बिल्कुल ठीक है। So this is again question number 3, exercise 8.1. So now we start with question number 4 and question number 5. तो ये तो हटा देते हैं, इसके भी कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हटा देते हैं। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नोट्स टाइप के नोट डाउन कर लो कि जब भी क्वेश्चन में आपके पास सर्कल आएगा या फिर इलिप्स होगा, क्वेश्चन में सर्कल होगा या फिर इलिप्स होगा, इन दोनों में से कुछ भी दिया होगा, सर्कल है या फिर इलिप्स है, उस केस में हमेशा ध्यान रखना आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यूज होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट यूज होगा। अगर सर्कल गिवन है या फिर इलिप्स गिवन है, दोनों में कुछ भी गिवन है तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन का। 7.7 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था आपका, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। प्लस सी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये हम यूज करेंगे डेफिनेट के अंदर, तो यहाँ पे प्लस सी की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर, जब भी क्वेश्चन में सर्कल आ रहा है या फिर इलिप्स आ रहा है उसमें ये फॉर्मूला आपका यूज होगा ही होगा। तो ये आपने नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी नोट्स वगैरह पे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, उसके अंदर बेसिक जो इक्वेशन है आपको इलिप्स की गिवन है, तो इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ेगी। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। It will be x square plus y square 16, यहाँ पे 9 is equal to 1. So basically आपको क्या करना है, आपको एक इलिप्स का एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द इलिप्स, बाउंडेड बाय द इलिप्स x square upon 16 plus y square by 9 equal to 1. अब 11th क्लास में आपने इलिप्स दो तरह के पढ़ते हैं, वन जिसका फोकस था x एक्सिस पर और जिसका फोकस था y एक्सिस पर। तो उसके बेसिस पे आपने उसके बहुत सारे पैरामीटर्स निकाले थे, और ट्रांसवर्स एक्स कॉन्जुगेट वो निकाला था, मेजर एक्सिस निकाला था, माइनर निकाला था, उसकी लेंथ निकाली थी, एसेंट्रिसिटी निकाली थी, फोकस कोऑर्डिनेट निकाले थे, व्हाट इज मतलब बहुत सारी चीज निकाली थी। उन सब की कोई जरूरत यहाँ पे अब नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, दैट्स इट, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सर्कल। इस सर्कल में और इलिप्स में बेसिकली मोटा मोटा क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये इतना पता है तो आपका 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपको आराम से हो जाएगा। इलिप्स की इक्वेशन आती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। अब 11th में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आपको देखना है यार 16 और 9, 16 आपका बड़ा है 9 से, 16 आपका x के नीचे आ रहा है, तो आपका फर्स्ट केस हो गया। तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन अगर ये उल्टा होता, वैसे मतलब यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 16 होता, तो यहाँ पे बनेगा b स्क्वायर, यहाँ पे होगा a स्क्वायर। ये आपको मैंने 11th कराए थे, उसमें काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, बट अब उन सबको आप कोड पे डाल दो, अब उतना हमें डिड आउट नहीं करना। नंबर x के नीचे बढ़ा दिया है, y के नीचे बढ़ा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको इसी इक्वेशन को लेकर चलना है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को लेकर चलना है इररिस्पेक्टिव कि 16 आपका x स्क्वायर के नीचे आ रहा है या फिर y स्क्वायर के नीचे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें फोकस कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, हमें वर्टिसेस नहीं निकालने, हमें बाकी सब चीजें नहीं निकालनी है, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं। So if you compare these two equations, your a square becomes 16 and b square becomes 9, और यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। आता क्लियर हो गया सौरभ?
अब बात करते हैं इलिप्स। इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मेरा इलिप्स आ गया, दिस इज y, दिस इज x। ए आपका हमेशा x एक्सिस पे होता है, ये मेरा 4 आ गया। इसको हमें डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो y एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आप चाहो तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, तो हम इसको पुट नहीं करें, हम सिर्फ a को पुट करें, यानी हम सिर्फ x को पुट करें। तो बेसिकली आपको ये पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा कि इलिप्स में और सर्कल में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये आपका एक इलिप्स आ गया। इस पूरे इलिप्स का मुझे एरिया निकालने के लिए बोला गया। ड्यू टू सिमेट्री ये चारों कंपोनेंट, ये चारों जो पार्ट हैं वो आपके बिल्कुल सेम है, मतलब उनका जो एरिया है वो बिल्कुल सेम है। फिगर्स में नहीं लग रहा है बिकॉज हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, बट ठीक है, मतलब आपको कोई एक्चुअल प्रॉपर तरीके से आपको इलिप्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक फ्री स्केच बनाना है, सो दैट यू कैन आइडिया कि यार एरिया हम कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस वाला एरिया लेंगे या फिर हम केस 1 वाला एरिया लेंगे या फिर हम केस 2 वाला एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट। ड्यू टू सिमेट्री के तो क्लियर है कि मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, ये पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका एरिया में निकालता हूँ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम क्यों निकालते हैं, हम सेकंड का भी निकाल सकते हैं, थर्ड का भी निकाल सकते हैं, फोर्थ का भी निकाल सकते हैं, कि बात तो सेम ही है, आप किसी का भी एरिया निकालो बात तो सेम ही है। देखो ठीक बात है, हम फर्स्ट का बेसिकली इसमें निकालते हैं यार फर्स्ट में ना एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव का झंझट नहीं होता है कि किसको नेगेटिव लेके चलना है किसको पॉजिटिव लेके चलना है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो बाय डिफॉल्ट सब चीजें मुझे पॉजिटिव लेके चलनी है, इसलिए फिर मुझे नेगेटिविटी की बात चेक नहीं करनी है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चलते हैं। दूसरा यहाँ पर आते हैं, बिकॉज एरिया क्लियर हो गया, एक स्ट्रिप डाल देते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिप डाल दिया, ये मेरे पास एक स्ट्रिप आ गया, स्ट्रिप को थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट। अब देखते हैं इसके मूवमेंट, बट मूवमेंट से पहले अब ये देखो कि यार ये जो स्ट्रिप डाली है मैंने, ये कहाँ पे डाली, मतलब किस पे स्टैंड कर रही है, ये स्टैंड कर रही है एक्स एक्सिस पर, बिकॉज स्टैंड कर रही है एक्स एक्सिस पर तो आपका होगा वाई डी एक्स, बिकॉज स्टैंड कर गया एक्स एक्सिस पर तो आप लिखोगे ऐसे वाई डी एक्स, और बड़ा लिखता हूँ ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है। So area is equal to 4 times into y dx, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, एरिया हम कौन सा लेंगे, अब बस मुझे ए बी सी निकालना है, ए बी मतलब लिमिट, सी मतलब हम कौन सा कर्व की बात करें। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिप है इसकी मूवमेंट है इस तरीके से, ये आपकी मूवमेंट चल रही है, ये आपकी मूवमेंट है, ठीक है, जो मूवमेंट। तो इसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक, ये आपकी मूवमेंट जा रही है। हमने यहाँ पे स्टैंड किया, जैसे देखो ये मूवमेंट आपकी ऐसी किस तरीके जा रही है मूवमेंट, तो 0 से लेकर 4 तक आपकी लिमिट्स होगी। किसको टच कराएंगे, थोड़ा घूम जाते हैं इसके साथ घूम लेते हैं, ये वाला कर्व, ये इस कर्व को टच कर, अब ये कौन सा कर्व है, ये इलिप्स, राइट, इलिप्स यानी वाई की। ओके, सो इसको 1 मान लेते हैं, इस पार्ट को 1 मान लेते हैं, और अब बिकॉज मेरे पास एरिया वाला बॉक्स आ गया है तो अब मुझे इस फिगर का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब वाई ई का क्या मतलब है, वो बस वाई ई का मतलब है कि जो आपकी इलिप्स की इक्वेशन आपके पास है वहां से आपको वाई की वैल्यू निकालना है। सिंपल मतलब ये कि आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 16 y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा फंडा है y ई का। तो इट मींस आप इस लिखोगे y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16, y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16, ये हमने लिख दिया। फिर हम y स्क्वायर की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द y स्क्वायर, it comes out to be 9 upon 16, 16 minus x square, और यहाँ से y आपको आ जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर, ये आपका y ई हो जाएगा। ये सारे के सारे कैलकुलेशंस आप अपनी फेयर कॉपी में करोगे, फिगर्स भी आपको अपनी फेयर जो शीट होती है उसमें करना है, इसको आप ग्राफ पे जो ग्राफ पेपर होता है आप उसमें प्लॉट नहीं करोगे, बोलते इसे ग्राफ ही है
कि आप फिगर ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, बट एक्चुअली आपको प्रॉपर शीट में ही आप इसे ड्रॉ करना है, आपको इसे अलग से ड्रॉ नहीं करना, राइट। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास ए आ गया इक्वेशन, मेरे पास वाई ई की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको रब करते हैं पूरा। पूरा हटा देते हैं। सो ए आपके पास आया था 4 टाइम्स, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये आपका चल रहा है 4 या 5 है शायद, 4 0 to 4 वाई ई डी एक्स, और इसमें मेरे पास वाई ई की वैल्यू आ गई थी 3/4, मैंने बाहर निकाल दिया, और 16 की जगह मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 3 0 to 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपको बता, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली में सॉल्व करना है, राइट। सो अब आप देखो ध्यान से, जो मैंने वो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में जब भी अगर सर्कल आपके पास आ रहा है या फिर इलिप्स आपके पास आ रहा है, तो 7.7 का फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और देखो वो हो भी रहा है, यहाँ पे a की जगह 4 लिख सकते हो, x की जगह तो x है ऑलरेडी, और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/4 विद द लिमिट 0 to 4, ठीक है। लिमिट हमने प्रॉपर डाल दिया, प्रॉपर हमने फंक्शन डाल दिया, अब लिमिट डाल दिए। लिमिट कैसे डलती है, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, बिकॉज फंक्शन बहुत बड़ा है, तो जब लिमिट डालोगे तो भी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है, जब हम लिमिट डालेंगे साथों से सॉल्व भी करते रहे। जैसे मुझे 4 डालता, अब मैं अगर आप 4 डालता हूँ तो क्या लिखूंगा, 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। दोबारा सुनिए, जब मैं 4 डालूंगा तो 4 कितना आएगा, 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 होता है, और जब वो 0 आना ही है तो मैं उसे 0 लिखता हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16/2 इज व्हाट, 8, साइन इनवर्स 4/4 इज 1। इससे फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी एक्यूरेसी आएगी एप्लीकेशन में, ठीक है। अपर लिमिट पूरा हो गया, माइनस, अब लोअर लिमिट की बात करें। 0/2 0 0 टू समथिंग 0, इग्नोर इट, 0 डाल देते हैं। 16/2 8, साइन इनवर्स 0, अब साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो यहाँ भी 0 डाल दो। तो रादर आप पूरी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखोगे, उससे अच्छा ये है आप लिमिट डालते रहो और कैलकुलेशन साथ साथ करो। इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 1 आपका आ जाता है, अच्छा इसमें 16/4 था, यानी 8 यहाँ पे था, 8 मेरा मिस हो गया था, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin inverse 1, so 3 into 8 sin inverse 1 is 5/2, answer is 12 pi square unit, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको ना चेक करने का एक बड़ा इजी तरीका भी होता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि हमारा आंसर सही आया है या फिर नहीं आया इलिप्स केस में। तो उसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए, ये शॉर्टकट है, मतलब ये 1 मार्क्स पर क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ईआई में 1 मार्क क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ एमसीक्यूज अगर आप जो भी हाई लेवल के एमसीक्यूज देंगे, अपनी बीबीए वगैरह के एमसीक्यूज देंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एक बार कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स, तो 4 ऑप्शन आते हैं। तो उसके लिए सिंपल है पाई बी। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, बी की वैल्यू 3 थी, आंसर कितना आ गया 12 पाई। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि बेसिकली जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या फिर गलत है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, x²/4 y²/9 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a आपका 2 आ जाएगा बिकॉज यहाँ से a² है, यहाँ से b मेरे पास 3 आ जाएगा,
देन व्हाट इज द एरिया 5 into 2 into 3 यानी कि 6 pi। आपको क्लियर है कि यार जब भी मैं सॉल्व करूंगा आंसर इलिप्स का, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 12 पाई, या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर जैसे 5 सॉल्व करते हो आपको 6 पाई आंसर आना, तो आपके दिमाग में आंसर है। जब सॉल्व करोगे अगर वो 12 पाई नहीं आ रहा, 6 पाई नहीं आ रहा, तो आपको अपनी गलती पता लग जाएगी। अब वो मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ देखिए ये मैंने 8 को नहीं लिखा था, ये मेरी गलती थी, मैंने 8 को नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन मुझे इसका आंसर पता है कि यार इसका आंसर 12 पाई है। अब मैं अगर यहाँ पे 8 को नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं उस गलती को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 8 को नहीं लिख रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना हो गया 3 पाई बाय 2। बट मेरे दिमाग में क्या है यार आंसर तो 12 पाई है, 3 पाई बाय 2 तो आंसर नहीं है, इट मींस व्हाट मैंने गलती करी है। तो अब मैं करूँगा अपने को थोड़ा पीछे ले जाऊँ यार गलती हुई कहाँ पर, और इमीडिएटली मुझे पता लग गया यार यहाँ पे मैंने 8 नहीं लिखा, मैंने इसका 8 लिखा, मुझे अपनी गलती पता लग गई और फिर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ये मुझे ध्यान रखनी है चीजों में, इसी से आपके मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। गलतियां सब करते हैं, मैं कर रहा हूँ, आप लोग करोगे, मैं इस एज में भी कर रहा हूँ आके, और इतना पढ़ाने के बाद भी कर रहा हूँ, अब तो बस शुरुआत ही है। तो गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां सुधारना बड़ी बात है, तो इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, गलती करो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको फौरन से सही भी करो और फिर नई गलती करो। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो क्या। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 नाउ थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत आसान, लेकिन इंपॉर्टेंट एक वजह से बनता है, वही मैं आपको बताऊंगा अभी। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2, ए बाय रूट 2 आपकी। अब कैसे पता लगता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यार मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं यार कि पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी लिस्ट में गिवन है या पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी सर्कल में, कैसे पता लगता है। ठीक है, अब तो एक ना ऑब्वियस आंसर आता है कि अगर इक्वेशन हमें गिवन है इस फॉर्म में, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 5 के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक बात है, वो दिमाग में बैठी हुई है यार। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, मान लीजिए ये आ गई एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई, क्या करेंगे? तो ये तो इलिप्स नहीं है, ये सर्कल है, तो कैसे पता किया हमने? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नीचे के दोनों नंबर सेम है तो वो सर्कल है, सिंपल। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों इक्वल है तो वो आपका सर्कल कहलाएगा, अगर वो दोनों अलग अलग है तो इलिप्स। दिमाग में क्या बड़ा बात है हमने, अगर दोनों के दोनों सेम है सर्कल है, दोनों अलग अलग है तो बेसिकली वो इलिप्स, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कोफिशिएंट बिल्कुल सेम आ रहा है, ये सर्कल। क्वेश्चन में कई बार आता है लिखा हुआ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है, और कई बार नहीं लिखा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। और क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सर्कल के अंदर आपको रेडियस भी निकालना है और आपको सेंटर भी निकालना है, इलिप्स के अंदर आपको सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो सर्कल की दी है या फिर हमें इलिप्स की दी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया हमें। अब ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है और इसको हमेशा आप कंपेयर करोगे जो हमने 11th क्लास में इक्वेशन समझी थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हमेशा इससे कंपेयर करोगे, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये ए का स्क्वायर। और अगर कंपेयर किया सेंटर कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास h कॉमा के, यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट देंगे 0 कॉमा 0 और रेडियस बेसिकली r के इक्वल है, वो मेरा a के इक्वल है। ठीक है, ये हमने सेंटर भी निकाल लिया, हमने रेडियस निकाल लिया, एलिप्स के अंदर हम ए स्क्वायर निकालते हैं और बी स्क्वायर निकालते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस आपका सर्कल और सेंटर का भी एक और। दूसरा, अब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है यार कि
मेरे पास कर्व जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, बाद में निकालने से अच्छा है आप पहले निकालो। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं वाई सी यहाँ पर, ये मैंने पहले निकाल लिया क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि मुझे वाई की वैल्यू तो चाहिए एरिया निकालने के लिए, मैंने पहले निकाल लिया। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वाई की वैल्यू पहले निकालो या बाद में भी निकालो, तो ये और आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। अब सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, ऑब्वियसली बात है सर्कल तो है हमारे पास। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बड़े से, सर्कल ड्रॉ किया, ऊपर लिखा y, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पर सर्कल तो ड्रॉ किया। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो इसकी फंक्शन है, ये जो लाइन x इज इक्वल टू a बाय रूट टू। अब इसकी मेन प्रॉब्लम फंस है ये a बाय रूट टू। अगर आप देखो a का जो हाफ होता है वो a बाय टू होता है, a का जो हाफ है वो a बाय टू, समवेयर हियर। आपको अभी देखना है यार a बाय रूट टू जो है वो a के पास ज्यादा होगा या 0 के पास ज्यादा होगा, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा कि आपका जो स्मॉलर रीजन कौन सा बनेगा। a बाय रूट टू a के पास ज्यादा होगा या फिर बेसिकली 0 के पास ज्यादा होगा, ये आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो a बाय रूट टू है उसका कोई यहाँ डालना है 0 और a बाय टू के बीच में, या फिर a बाय टू और a के बीच में डालना है। ये आपको चेक करना, ये आपको पता होगा। अब कैसे करें, उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा ना काम रफ में करते हैं। एक काम करते हैं, a को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से 4 इमेजिनरी ले लेना, ठीक है। लेट्स से 4, ये मेरा 4 आ गया। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 बाय 2, ये मेरा 4 आ गया। मैंने थोड़ा सा इमेजिन ले लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है यार a बाय रूट टू मेरा कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया। अब मुझे देखना है a बाय रूट टू कितना होगा। अब ये है ना बात, 0 और 2 के बीच में a बाय रूट टू या फिर 2 और 4 के बीच में a बाय रूट टू कितना होगा, 4 बाय रूट टू बाय रूट टू, 4 इंटू रूट टू डिवाइड बाय 2, 2 रूट 2 इंटू 1.4, 2 पॉइंट समथिंग है, लेट्स से 2.8, राइट, 2.8। तो ये क्लियर हो गया कि 2.8 है तो 2 के बाद ही होगा, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। अब वो एग्जैक्टली कहाँ होगा ये तो पता नहीं, कि वो होगा 2 और 4 के बीच में, यानी जो a बाय रूट टू लाइन है वो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से इसको हटाते हैं, बिकॉज इसका काम तो पूरा हो गया मेरा। आपका a बाय रूट टू हो गया, x इज इक्वल टू a बाय, ये करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था इस तरीके। और जरूरी इसलिए था बिकॉज क्वेश्चन में ना इन्होंने एक छोटा सा वर्ड डाल दिया है कि आपको जो एरिया निकालना है वो स्मॉलर रीजन का निकालना है, आपको बड़े रीजन का एरिया नहीं निकालना, आपको स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है जो लाइन और सर्कल के बीच में लाई करता है। तो जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया अब मुझे क्लियरली विजिबल होना शुरू हो गया कि मेरा जो स्मॉलर रीजन है वो ये वाला है। अब इसका एरिया निकाल, इस पार्ट पे तो फिगर मेरे पास प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। अब मुझे क्लियर हो गया कि मेरी लिमिट्स क्या होंगी, मेरा एरिया क्या होगा, मेरा शेडेड एरिया क्या होगा, ये सब हमारा पास क्लियर हो गया। तो इस रफ वर्क के मुझे कोई जरूरत नहीं, ये रफ वर्क है, ये आप मेन में मत करना, ये कोई भी जो शीट आप होते हैं उसके साथ में लाइन ड्रॉ करके आप ये रफ वर्क कर सकते हैं। इसको हटा लेते हैं, इसके मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया, ठीक है। अभी तक मैंने फिगर को रब नहीं किया बिकॉज अभी तक मैंने एरिया नहीं लिखा, बाकी सब कुछ हटा दिया, बट मैंने अभी फिगर को रब नहीं किया बिकॉज अभी भी उस फिगर की इंपॉर्टेंस है। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एक स्ट्रिप यहाँ डालेंगे, ये मैंने एक स्ट्रिप यहाँ डाल दी, मैंने इसे ऊपर डाली स्ट्रिप, मैंने नीचे नहीं डाली क्योंकि मुझे बेस चाहिए, तो बेस मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। ड्यू टू सिमेट्री दोनों एरियाज आपके इक्वल होंगे, तो आप लिखोगे ट्वाइस वाई डी एक्स की लिखा है बिकॉज आपकी स्ट्रिप आपकी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। लिमिट्स आपकी होंगी a बाय रूट टू से
a तक by c dx, y at by c because ये अब जो स्ट्रिप है आपकी वो सर्कल को टच करती है, तो by c आ गया। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया पूरा। बिकॉज हम एरिया लिख चुके हैं तो अब हमारे लिए फिगर की इंपॉर्टेंस हमारे लिए खत्म हो गई। अब फिगर की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बस दोबारा समझ लो, दो एरियाज थे अपर एंड लोअर, इसे ट्वाइस कर दिया सिमेट्री की वजह से। स्ट्रिप की वजह से लिमिट अपनी a/√2 से a तक, a/√2 से a तक, और वो टच कर रहा है बेसिकली सर्कल को, तो मैंने इसलिए बाई सी इंटू dx कर दिया। राइट, इसको हटा देते हैं। अब सिंपल आपका इंटीग्रेशन है बिकॉज फिगर का रूल खत्म हो गया, और जैसे फिगर का रूल खत्म होगा आपका इंटीग्रेशन का रूल आपका शुरू हो जाता है। राइट, सो अब वाई सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बिकॉज ये मैंने पहले आपको निकाली थी। तो वाई सी की वैल्यू थी आपकी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। राइट, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने करवाया था क्वेश्चन, मैं आपको यही कहा था कि अगर सर्कल आ रहा है या फिर इलिप्स आ रहा है, आपका ये फॉर्मूला पीछे नहीं छोड़ेगा, ये तो आपको करना ही करना है। एक क्वेश्चन हमने किया था इलिप्स का, उसके अंदर भी फॉर्मूला हमने किया था। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर्कल का, वहाँ भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो जब भी सर्कल आ रहा है या फिर इलिप्स आ रहा है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना ही करना है। इसीलिए 7.7 एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बोर्ड में 7.7 का क्वेश्चन देने का मन कर रहा है किसी एग्जामिनर का, तो वो क्या करता है, वो 7.7 के क्वेश्चन की जगह पे वो आपको सर्कल वाला कॉन्सेप्ट दे देगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो उसके दो पर्पस सॉल्व हो गए, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन भी पूछ लिया उसने, और दूसरा पर्पस क्या सॉल्व हो गया, उसे 7.7 भी पूछ लिया, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। Okay, so let's start it. So we have twice x by 2, simple concept है, a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a with the limit a by √2 से a। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप लिमिट डालने से पहले चेक कर लो कि यार कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन निकल के कुछ कैंसिल तो नहीं हो सकता। अब कॉमन निकल रहा है यहाँ पे आपका 2 निकल रहा है। जैसे आपने 2 कॉमन निकाला, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। जब आ गया a/√2, यहाँ पर a। अब सिंपली हमें लिमिट पुट करनी है, बिकॉज लिमिट पुट करनी है, एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, तो कोशिश करेंगे काफी कैलकुलेशन वन में सॉल्व। सो पहला अपर लिमिट की बात करेंगे, a√a² माइनस a स्क्वायर, a√a² माइनस a स्क्वायर, तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर a² साइन इनवर्स a by a, which is 1, ये मेरा अपर लिमिट पूरी की पूरी सॉल्व। अब लो लिमिट की बात करते हैं, a/√2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स 1/√2 से वैल्यूज पुट करिए सारी की सारी। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर π/2, बिकॉज साइन इनवर्स पर मेरा π/2 होता है। इसको थोड़ा देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2a² माइनस a²/2, यानी कि a/√2 इंटू a/√2, बेसिकली a²/2 माइनस a² π/4, बिकॉज 1/√2 का π/4। बेटर कॉमन निकालिए, इसमें कॉमन a²/2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपका पाई माइनस 1 माइनस π/2। ठीक है, so it will be pi minus π/2 is a square by 2 π/2 minus 1 square unit is your answer. So that's complete the question number